हम तो भजन करेंगे और हम सृष्टि के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ पाएंगे, हम भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया तो उनके दोनों बहुओं के मध्य से एक पुत्र उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होते ही जैसे वृत्ति का वेदन किया तो भगवान रुद्र उत्पन्न हो गए। बोली रुद्र भगवान की। और जैसे रुद्र उत्पन्न हुए और जन्म लेते ही रोने लगे और रो रही है। भगवान ने कहा कि जाओ तुम जन्म के समय रोए हो, मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूं। और कहा कि आप हमारा सृष्टि में विस्तार करने का सहयोग करें। और जब सृष्टि का वर्णन करने लगे तो आज बिच्छू, कांतर, सर्प, भूत, प्रेत, डाकिनी, पिशाचिनी इत्यादि अनेक उत्पन्न होने लगे। और जैसे ही उत्पन्न हुए तो सारे ब्रह्मा जी की ओर भागने लगे। ब्रह्मा जी बोले रुको 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 भैया, हमें ऐसी सृष्टि का संचालन नहीं कराना, जो हम उत्पन्न करें उल्टा हम ही को खा जाए, ऐसी सृष्टि का हमें संचालन नहीं कराना भैया। भोले बाबा से कह दिया कि जाओ आप भजन करो जाके। और भोले बाबा भजन करने में लग गए। और इधर क्या हुआ, बाबा ने 10 ऋषियों को उत्पन्न कर दिया। अत्रि, अंगिरा, पुला, पुलस, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद 10 पुत्रों को उत्पन्न कर दिया। और अपनी छाया स्वरूप वाणी से माता सरस्वती को उत्पन्न कर दिया। जब उत्पन्न कर दिया तो आगे चल करके पुनः शरीर का मंथन किया तो 2 हुए, मनु और शतरूपा। जब मनु और शतरूपा उत्पन्न हो गए तो इन्हीं से आगे चल करके सृष्टि का वर्णन हुआ। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इसीलिए आज हम मनु पुत्र कहलाते हैं। और मनु पुत्र होने के बावजूद भी यदि हम भजन ना करें, कीर्तन ना करें, सोचने का विषय ये है, माँ क्या ये भागवत पशुओं के लिए बनी है? ना ना, ये भागवत हमारे लिए बनी है। एक बार प्रभु ने दौड़ प्रतियोगिता रखी। उस दौड़ प्रतियोगिता में 84 लाख योनियों को दौड़ाया गया। एक मनुष्य की जात एक ऐसी निकली 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं कि यू आर विनर बाय बर्थ, यू आर यूनिक, यू आर मास्टरपीस। हम विजय हुए। भाग करके माँ के गर्भगृह में पहुंच गए। प्रभु को वचन दिया कि प्रभु हम आपका भजन करेंगे। प्रभु को दया आ गई और प्रभु ने संसार में भेज दिया कि हाँ जाकर के हमारा भजन करेगा। लेकिन ये मनुष्य जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन का नाम लेने की बात की जाए, मैं प्राय सभी को देखता हूँ और नित्य प्राय 2 दिन से सभी को देख रहा हूँ कि सुबह होते ही ठाकुर जी से, लड्डू गोपाल से वही स्नेह चालू हो जाता है। बात कड़वी है मगर सत्य है, बात कड़वी है मगर सत्य है। सुबह होती ही ठाकुर जी से लाड़ दुलार दिखाया जाता है और रात्रि में देखते वही मच्छरों ने काटते हैं। गोविंद कभी नहीं कहते कि आप हमें अपने पुत्र की भांति स्नेह करो। कहते हैं कि भक्ति जहाँ पर पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे यो फिरो जियो बछड़ा संग गाए। कहते एक बार आप मुझे बनाकर तो देखो, एक बार मुझे अपना कर तो देखो। लेकिन ये दुनिया दिखावे की हो गई, दिखावे के चक्कर में पड़ गई है। गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि न राम नाम लीनो
तन भरी जवानी में ना श्याम नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली बजाती बड़ी भाव के साथ झूमते हुए मिल जाए गो माटी में, क्या लायो माटी में, मिल जाए गो माटी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में। पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में, पानी को बबूला है मिल जाए गो पानी में, के मर जाए करना मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, जो करना मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई नहीं पायो, कुछ कमाई के ले जा रे, कुछ कमाई नहीं पायो, सारी जिंदगानी में मर जा रे चुल्लू भर पानी। सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन बालापन खोयो सारो जीवन खोयो, धन बालापन खोयो सारो जीवन खोयो, यो आना पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे। बोले डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, न राम नाम लीनो
छन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सोचने की बात है, ये जो मनुष्य देह धारण की है, इस देह के लिए इतने साधन बने हैं, इतने मुक्ति के साधन बने हैं कि फिर भी यदि हम मुक्ति ना पा पाए तो व्यर्थ है हमारा जीवन। कभी पशुओं के लिए हमने सत्संग होती नहीं देखा, कभी पक्षियों के लिए हमने कथाएं होती नहीं देखी। ये हमारा जीवन ऐसा है कि जो संसार में हर प्रकार से भौतिक सुख सुविधाओं से उत्पन्न है। बाबा कहते हैं कि 10 पुत्रों के बाद जब मनु और शत्रुपा की हम संतानें कहलाने लगे और आगे चल करके महाराज जी कहते हैं कि इनकी 3 बेटियां और 2 बेटे उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। बाबा कहते हैं कि एक समय की बात है कि मैं पृथ्वी को देखा कि हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया। गुरुदेव कहने लगे कि प्रभु अभी तो मैं सुन रहा था कि सृष्टि का वर्णन चल रहा है कि बीच में ये हिरण्याक्ष कहां से आ गए। गुरुदेव श्री मैत्रेयी जी कहते हैं कि हे विदुर, आप हमें ये बताएं कि हिरण्याक्ष कौन है, कहां से आए हैं और ये पृथ्वी को क्यों हरण कर ले गए, आखिर कारण क्या था। श्री गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, महाराज मनु जी की पुत्री हुए। आगे चल कर के महाराज कहते हैं कि मैं विस्तार से बताऊं तो, पर आप लगन को तो लगाओ, और जब तक हरि से लगन नहीं लगाओगे, हरि से चर्चा नहीं चलाओगे, आपको किसी भी बात का कोई भी सारांश नहीं निकलेगा। हमें उस गोविंद को पाने के लिए हमें दिन और रात लगन करनी पड़ेगी। महाराज जी कहते हैं कि एक बार सूर्यास्त के समय, संध्या वंदन के समय नित्य कर्म कर रहे थे और देखा कि मन में काम भावना जागने लगी। देवी दीदी रति याचना करने लगी कि प्रभु मेरे मन में काम वासना जाग रही है। गुरुदेव समझाने लगे, संध्या कालीन के समय पड़ा हुआ जो भी हम विद्या पाते हैं, सारी विद्याएं चली जाती हैं जो सूर्यास्त के समय पढ़ते हैं, जो संतति को उत्पन्न करते हैं, उनकी संतानें आकर चलकर के दुष्ट होती हैं। संध्या कालीन जब दोनों समय एकत्र होते हो, दोनों समय मिलते हो, उस समय हमें केवल गोविंद के गुणानुवाद गाने चाहिए। भगवत की मनोरथों से उनकी इच्छा को तो पूर्ण किया, काम ज्वर को तो शांत किया। देवी दीति को बड़ा पश्चाताप हुआ, तेज निकलने लगा इनका। जब इन्हें पता चला कि संतान दुष्ट पैदा होगी, इन्होंने अपनी संतान को ही जन्म नहीं दिया। जब तेज निकलने लगा तो देवता उस तेज की तपन से, ज्वलन से जलने लगे। ये तेज कहां से आ रहा है जो हमें ये जलाए जा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि प्रभु, बताने लगे कि घबराओ नहीं, कि मानता ते सुतायुग मत पूर्वजम सनिकादय। कहने लगे मां, शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो आदि मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भाई दर्शन करने के लिए बैकुंठ में गए थे, और जैसे ही बैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो भगवान के पार्षदों ने इन्हें गेट पर रोक दिया कि अरे कहां जा रहे हो, तुम्हारी साहस कैसे हुई अंदर आने की। लाठी दिखा दी, क्योंकि ये 5-5 वर्ष के बालक थे और इन्हें आंख दिखा करके इन्हें रोकने लगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि इन्हें आप छोटा समझ करके आंख दिखा रही हो, छोटा समझ करके आप इन्हें समय व्यर्थ न करें, समय बर्बाद न करें। आचार्य जी कहते हैं कि ऐतौ पार्षदौ मह्यम
तौ जय विजय एव च कथति कृत्रिमां यद्यो वक्रता मतिम कृतम। गुरुदेव कहने लगे कि अब जरा कुशलता तो देखिए कि एक बार भी नहीं कहा कि महाराज चलिए। कहने लगे कि महाराज आंगन को पवित्र करिए, क्योंकि महात्मा क्रोध के अधीन होते हैं। इनसे आप जितना विनय पूर्वक बोलेंगे, जितना आप स्नेह से बोलेंगे, समय नहीं लगता। आगे चलकर के महाराज कहते हैं जब समय अपनी व्यक्ति से बीतता गया तो महाराज कहते हैं एक दिन हिरण्याक्ष अपने भाई हिरण्यकशिपु से बोला कि भैया इन भुजाओं में इतना बल आ गया है कि इन भुजाओं में खुजली होने लगी है। लगता है कि भैया इन भुजाओं की खुजली को शांत करना चाहिए। आज निकल पड़े। रास्ते में मिल गए, देखा कि जाकर के स्वर्ग पर हमला बोल दिया। देवता लोग घबरा करके चले गए। गदा लिए अकेले ही निकल पड़े। जहां जाते हैं जिसके पास जाते हैं सब हाथ जोड़ करके चल देते हैं। रास्ते में क्या हुआ कि बाबा नारद चले आ रहे थे, हरि गुण गावते और वीणा बजाते। कह रहे थे कि श्रीमन नारायण 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 चले आ रहे थे भजवन नारायण नारायण हरि हरि। और देखा कि बोले रुको, ए बाबा कहाँ जा रहे हो? नारायण नारायण नाम की रट लगा रखी है। आओ बाबा जरा हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए। बाबा बड़ी इन हाथों में खुजली मच रही है। बाबा बहुत दिन हो गए लड़ाई नहीं हुई। बाबा नारद कहने लगे कि देखो ऐसा है कि हम तो ठहरे बुजुर्ग व्यक्ति, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो ऐसा करो कि जाओ, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि अभी नहीं तो आगे चल कर के तुम्हें कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा कि जो तुम्हें परास्त कर देगा। सामने नहीं टिका। बाबा नारद कहने लगे कि पृथ्वी का हरण जब करके ले गया तो आगे चल करके महाराज कहते हैं कि यहीं से 12 भगवान प्रकट हुए। बोली 12 भगवान की जब ब्रह्मा जी को छींक आई तो इनकी नास का रंध्र से भगवान 12 का प्रकट हो गया। और देखते ही देखते अंगूठे अंगूठे से पर्वताकार, और देखते ही देखते इनका एक स्वरूप बढ़ता गया। और देखते हैं कि एक चंगुल से मुक्त होकर धारण नहीं कर पाते, और जैसे ही देखते हैं स्वरूप को बढ़ाते ही ले जाते हैं। बाबा कहने लगे कि इनका स्वरूप इतना बढ़ता चला जाता, यथा लेकर के जब जाकर के एक भी नहीं माने भागते गए तो भूदेवी को जाकर के आगे स्थापित कर दिया। कहने लगे कि आइए श्रीमान जी। तो ये गालियां देने लगा, जंगली शूकर कहने लगा कि आइए आइए ग्राम सिंह। और सत्यता ये है, एक बात बताऊं आपको वर्तना वालों, तो संस्कृत की गालियां होती वो गालियां भी बड़ी मीठी लगती हैं, क्योंकि भाव होना चाहिए। बाबा लिखते हैं कि भाव को भाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। व्यक्ति के अंदर भाव होना चाहिए, प्रभु की भक्ति करने का भाव होना चाहिए। हाथ में बीज ले लीजिए, गुस्सा में फेंको खेत में वो भी जमेगा, प्यार से फेंको वो भी जमेगा। चौपाई कहती है कि भाव आराम से फेंको, को भाव अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिश दशहु। कहने लगा कि आइए ग्राम से। भगवान कहने लगे कि हाँ हाँ जंगली शुकर हमें ठीक पहचाना, हम ग्राम सिंह ही हैं, हम जंगली शुअर ही हैं। गुरुदेव भगवान कहने लगे सत्यम वयम भोवन गोचराम रखा युगमानम मुनस्ते ग्राम सिंहान। ठीक पहचाना, हम वन गोचर हैं।
और तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों के सामने भौंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारे जैसे गांव के कुत्ते भौंकते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही गदा घुमा करके भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया, हाथों से गदा छूट गई और देवता लोग घबरा गए कि अरे आज तो गदा भी छूट गई, आगे होगा क्या। भगवान को बड़ी तेज हंसी आने लगी कि देखो, अरे डरना हमें चाहिए क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं और देखो डर ये देवता लोग रहे हैं। कहते हैं भगवान डरना नहीं चाहिए, साहस करो, जब तक इन बाजुओं में दम है तब तक मैदान में डट कर के सामना करना चाहिए। और कहते भी हैं कि जब तक हमें सामर्थ्य हो, शरीर का एक खून का कतरा लग जाए, शरीर की आखिरी श्वास तक हमें डट कर के सामना भी करना चाहिए। युद्ध में बहुत हुआ, युद्ध में हिरण्याक्ष ने दिखाई दिया। भगवान कहते हैं कि मायापति के आगे किसी की ना चलती है। अंत में भगवान ने एक ही थप्पड़ का प्रयास किया। गुरुदेव कहने लगे कि करेण करण मूले अहम त्वाराष्टम मरुत्पति। जैसे ही एक घूंसे का एक थप्पड़ का प्रहार किया, दोनों नेत्रों से रक्त बमन होने लगा, पृथ्वी पर गिर पड़ा, आंखें बाहर निकल आई और धराम से गिरने लगा। देवता लोग कार्य करने लगे, कहने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।